हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग एक आईटी सेक्टर से जुड़ी हुई एक कंपनी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ये जो कंपनी है एविएशन सेक्टर से भी जुड़ी हुई है। वो कैसे, जब हम लोग डिटेल में एनालिसिस करेंगे फंडामेंटल्स, तब मैं आप लोग को दिखा दूंगा। कंपनी ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री है और जो लोग इंडिया के बड़े बड़े इन्वेस्टर्स के बारे में सब अपडेट रखते हैं उन लोगों को पता ही होगा विजय केडिया कौन है। देखो गाइस, विजय केडिया जो है कंपनी में लगातार बाइंग कर रहे हैं। मतलब हर एक क्वार्टर में कुछ कुछ करके बाइंग कर रहा है और अपना जो होल्डिंग है वो इंक्रीज़ कर रहा है स्टॉक में। उसके साथ साथ आज ये कंपनी एक ही दिन में 20% की रिटर्न देके जा रही है। मतलब अपर सर्किट में भी क्लोजिंग हुई है। तो इसके बारे में हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो पहले देख लेते हैं कंपनी कैसी है और कंपनी मेनली कौन सी कंपनी है, फंडामेंटली कैसी है, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म ट्रेड्स के लिए क्या ठीक ठाक है या तो फिर बेकार है। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि अगर कोई बंदा लॉन्ग टाइम या तो फिर शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेड लेना चाहता है, कैसे वो बंदा अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकता है एंड क्या इसकी स्विंग ट्रेडिंग के लेवल्स निकल के आ रही है या तो फिर आप लोग बोल सकते हो फ्यूचर की क्या टारगेट्स निकल के आ रही है। कोई बंदा अगर अभी बाई करने के बारे में सोच रहे हैं तो कहाँ पर बाई करके चल सकता है और क्या इसकी टारगेट्स निकल के आ रही है। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कंपनी कौन सी है एंड कंपनी फंडामेंटली कैसी है। तो गाइज, यहाँ पे आप लोग कंपनी का नेम देख सकते हो, रैमको सिस्टम्स लिमिटेड। कंपनी जो है वो सॉफ्टवेयर मल्टी टेनेंट क्लाउड मोबाइल बेस्ड इंटरप्राइज सॉफ्टवेयर इन एचआर ग्लोबल पेरोल ईआरपी एंड एम&ई एमआरओ फॉर एविएशन। गाइज कुछ होगा, इसका मतलब सॉफ्टवेयर से जुड़ी हुई कंपनी है जो एविएशन में काम आती है। ये मुझे समझ में आया, बाकी डिटेल में ये तो सब तो मुझे नहीं पता, इतना नॉलेज तो नहीं है मुझे। बाकी कंपनी इज़ ए पार्ट ऑफ रैमको ग्रुप। उसके साथ साथ अगर डिस्कस करें, चेन्नई में इसकी हेड क्वार्टर है एंड ग्लोबल 24 ऑफिसेस है। तो इंटरनेशनल कंपनी भी इसको आप लोग बोल सकते हो। मार्केट कैप के बारे में बात करें, 1500 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप निकल के आ रही है। स्टॉक का पी 423 की है, आरओसी 16% के आसपास, रिटर्न ऑन इक्विटी 8.88%। बुक वैल्यू से काफ़ी हाई में ट्रेड कर रही है कंपनी। एक साल में ठीक ठाक ही रिटर्न देके जा रही है। डिविडेंड नहीं देती है कंपनी। फेस वैल्यू 10 रुपये की है। प्रोज एंड कॉन्स के बारे में बात करें, कंपनी डेप्ट रिड्यूस किया है, ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री कंपनी है। कॉन्स में बात करें, कंपनी प्रॉफिट तो शो कर रही है लेकिन डिविडेंड पे नहीं कर रही है। 3 साल की अगर रिटर्न ऑन इक्विटी देखा जाए तो वो करीब 4.5% के आसपास निकल के आ रही है, जो कि पॉजिटिव में तो है लेकिन काफ़ी कम निकल के आ रही है कंपेयर टू, मतलब अगर 3 साल की मतलब 3 साल की टाइम पीरियड से कंपेयर किया जाए तो वो काफ़ी कम निकल के आ रही है। और अगर 5 साल की सेल्स ग्रोथ देखा जाए कंपनी की तो 7.27% निकल के आ रही है, जो कि अगेन काफ़ी कम है। क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में डिस्कस करें तो पिछले 2 क्वार्टर से कंपनी जो है वो लॉस दे रही है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में कंपनी ठीक ही परफॉर्म कर रही है लेकिन कंपनी की हाई डिप्रिशिएशन वैल्यू के सामने ये टिक नहीं पा रही है। देखो, पहले से प्रॉफिट ऑपरेटिंग प्रॉफिट कम दे रही है लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट अभी भी दे रही है कंपनी की हाई एक्सपेंसेस के चलते एंड लो सेल्स फिगर के चलते कंपनी ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो कम दे रही है लेकिन वो डिप्रिशिएशन वैल्यू के सामने नहीं टिक पा रही है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो डिप्रिशिएशन वैल्यू 19 करोड़ की, इसके चलते कंपनी जो है पिछले 2 क्वार्टर से लॉस दे रही है और सितंबर क्वार्टरली में तो 13 करोड़ की लॉस दिया है कंपनी ने। यहाँ पे आप लोग साफ देख सकते हो। करंट टीम में अगर देखा जाए, करंट टीम में कंपनी सिर्फ और सिर्फ 3 करोड़ की प्रॉफिट दे रही है, जो कि हो सकता है दिसंबर एंड, देखो अभी भी 2 क्वार्टर्स और भी बाकी है 2022 के फाइनेंशियल ईयर से पहले, दिसंबर 21 एंड मार्च 22 हो सकता है 10 करोड़ प्लस प्रॉफिट दे दे। वो 2 क्वार्टर्स में अगर अच्छी परफॉर्म करती है कंपनी तो हो सकता है 10 करोड़ प्लस प्रॉफिट शो कर दे बाय द एंड ऑफ 2022 की फाइनेंशियल ईयर। कंपनी ने डेब्ट रिड्यूस किया है लेकिन उसके साथ साथ रिजर्व भी यहाँ पे रिड्यूस हुआ है, जो कि एक अच्छी साइन नहीं है क्योंकि रिजर्व इंक्रीज करना चाहिए था, डेब्ट रिड्यूस करना चाहिए था, लेकिन डेब्ट भी रिड्यूस हुई है, रिजर्व भी रिड्यूस हुई है और डेब्ट सिर्फ और सिर्फ 5 करोड़ की रिड्यूस हुई है लेकिन रिजर्व उससे भी ज़्यादा की रिड्यूस हुई है। देख सकते हो। कैश फ्लोज के बारे में डिस्कस करिए तो मार्च क्वार्टर लिखी है, अभी कैश फ्लो तो नेगेटिव में ही होगा शायद। अगर अभी कोई बंदा कैश फ्लो टैली कर रहा होता कंपनी के तो नेगेटिव में, मुझे लगता है कि नेगेटिव में होगा क्योंकि रिजर्व भी कम हो रही है कंपनी में, डेब्ट तो कम हो रही है, ठीक है मुझे लग रहा है, पता नहीं क्यों बट मुझे लग रहा है। उसके साथ साथ अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में डिस्कस किया जाए तो प्रोमोटर्स की जो होल्डिंग है वो ओवरऑल कांस्टेंट ही है, आप लोग बोल सकते हो। एफआईआईज के बारे में बात करें, एफआईआईज ने अपनी होल्डिंग बेच दिया है ओवर पीरियड ऑफ टाइम। डीआईआईज भी बेच के निकल गया है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो जितने होल्डिंग, देखो अगर तीनों की होल्डिंग कंपेयर किया जाए 3 साल पहले जितना था अभी उतना नहीं है, स्पेशली एफआईआईज की। प्रोमोटर्स में देख सकते हो किस किस की होल्डिंग है, यहाँ पे देख सकते हो। एफआईआईज में देख लेते हैं किसकी होल्डिंग है, यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हो एफआईआईज में किसकी होल्डिंग है। डीआईआईज में देख लेते हैं किस किस की होल्डिंग है। तो गाइस यहाँ पे आप लोग देख सकते हो डीआईआईज में अभी सिर्फ और सिर्फ ये एचडीएफसी ट्रस्टी कंपनी इसकी होल्डिंग है एंड सुंदरम म्यूचुअल फंड
इसकी होल्डिंग है। पब्लिक में डिस्कस करें तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो विजय केडिया जी की होल्डिंग है, और ये जो है लगातार जब से बाइंग किया है तब से अपने होल्डिंग को इंक्रीज करते आ रहे हैं। यहाँ पे आप लोग साफ देख सकते हो 1.11 से 1.39, 1.47, 1.62, तो लगातार ये बाइंग कर रहे हैं। अभी डिस्कस करते हैं कंपनी एक्चुअली फंडामेंटली कैसी देखो गाइस। कंपनी फंडामेंटली तो प्रॉफिटेबल है, लेकिन पास 2 क्वार्टर से लॉस दे रही है। तो हो सकता है 1.5-2 साल के अंदर अंदर या तो फिर 1 से 1.5 साल के अंदर अंदर ये कंपनी फिर से रिकवरी करके प्रॉफिट दे दे। लेकिन मैं आप लोगों को कुछ देखो, स्टॉक मार्केट है, बिजनेस की लाइफ मतलब बिजनेस है, कुछ भी हो सकता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो हो सकता है कंपनी प्रॉफिटेबल भी हो जाए, हो सकता है और भी ज़्यादा लॉस दे कंपनी। तो मैं आप लोगों को यही रिकमेंड करूँगा, अगर कंपनी के ऊपर भरोसा है तो ही आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए बाई करो या तो फिर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करो। देखो शॉर्ट टर्म के लिए तो मैं वैसे भी रिकमेंड नहीं करने वाला हूँ, चाहे वो कंपनी प्रॉफिटेबल हो या ना हो, क्योंकि जब मैं टेक्निकल एनालिसिस करूंगा तब आप लोगों को चार्ट दिखा दूंगा कंपनी की। ओवरऑल अगर देखा जाए ना तो कंपनी नेगेटिव में रिटर्न दे रही है, अगर कोई बंदा शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग लेता है तो। बाकी अगर कोई स्विंग ट्रेड करना चाहता है तो काफ़ी सही है उन लोगों के लिए, बहुत ही सही रिटर्न मिल जाएगा आप लोगों को। लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए आइडियल नहीं है। बाकी लॉन्ग टर्म के लिए कोई बंदा अगर होल्ड करना चाहता है, आप लोगों को यही रिकमेंड करूँगा, अगर कंपनी के ऊपर भरोसा है तो ही लॉन्ग टर्म के लिए बाई करके चल सकता हूँ। लेकिन मैं आप लोग को रेकमेंड बिल्कुल भी नहीं करने वाला हूँ, प्रेजेंटली जिस सिचुएशन पे कंपनी है उसके हिसाब से। अभी डिस्कस करते हैं आज कितनी क्वांटिटी में ट्रेडिंग हुआ है। NSE एंड BSE दोनों में ही लिस्टेड कंपनी है। NSE में जाकर देखते हैं आज कितनी क्वांटिटी में ट्रेडिंग हुआ है। आज तो मैंने बोला है कि 20% कंपनी अप थी आज, चलिए देखते हैं। और 20% अप थी, एकदम वॉल्यूम जो है वो खोखला वॉल्यूम है या सॉलिड वॉल्यूम है वो भी देखते हैं। तो गाइज़ यहाँ पे आप लोग देख सकते हो हम लोग NSE के वेबसाइट पे आ चुके हैं। निफ्टी IT में कंपनी लिस्टेड है। और अगर आज के बारे में बात करें 12,51,929 क्वांटिटी ट्रेड हुआ है, 20% कंपनी अप थी, जिसका वैल्यू लगभग 5,672.49 लाख रुपीज़ के आसपास निकल के आ रही है। पेंडिंग ऑर्डर क्वांटिटी के बारे में बात करें 31,208 बाइंग ऑर्डर पेंडिंग है 470.4 के प्राइस पॉइंट पे। डिलीवरी परसेंटेज यहाँ पे आप लोग देख सकते हो खोखला वॉल्यूम है, 50% से भी कम निकल के आ रही है डिलीवरी परसेंटेज। मतलब मेजॉरिटी ऑफ द ट्रेड्स जो है आज इंट्राडे में ही लिया गया है कंपेयर टू डिलीवरी ट्रेड्स। अभी डिस्कस करते हैं कैसे जो है आप अपना प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकते हो थ्रू दिस कंपनी, अगर कंपनी को बाई करना चाहते हो फॉर लॉन्ग टर्म, अगर भरोसा है तो। एंड क्या इसकी फ्यूचर के टारगेट्स निकल के आ रही है और अभी क्या होने वाला है, क्या अभी भी आप लोग मतलब एंट्री कर सकते हो, उसके बारे में अभी डिस्कस करते हैं। तो गाइज़ मैं पहले दिखाया था कि क्यों मैं बोल रहा था शॉर्ट टर्म के लिए कंपनी अच्छी नहीं है। देखो गाइज़, अगर आप लोग 6 महीने के लिए बाई करते, मान लो कि 2021 की जनवरी के महीने में आप लोग स्टॉक को ढूंढ रहे हो, ठीक है, तो आप लोगों ने शायद यहाँ पे बाई कर लिया। चलो मान लेते हैं कि जनवरी पे बाई करने के बारे में सोच रहे होते कि, लेकिन बाई मई के महीने में भी किया, ठीक है, इससे नीचे के लेवल पे ये मिला नहीं। अगर यहाँ पे भी बाई कर रहे होते ना, अगर आप लोग की एंट्री एकदम लोएस्ट, ये जो आप लोग को प्राइस पॉइंट दिख रही है 454 के आसपास रहती, तो इतने दिनों में, इतने ऑलमोस्ट 6 महीने में ये कंपनी 20 रुपये की प्रॉफिट दे रही होती पर शेयर। देख सकते हो आप लोग, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। देखो अगर स्विंग ट्रेड लेते तो यहाँ पे बाई करके यहाँ पे सेल कर देते, यहाँ पे फिर से बाई करके यहाँ पे सेल, यहाँ पे बाई, यहाँ पे सेल, ये कर सकते थे। लेकिन अगर शॉर्ट टर्म में ट्रेड ले रहे हो तो गैस ये कंपनी वर्थ इट नहीं है फॉर शॉर्ट टर्म। बाकी लॉन्ग टर्म में आप लोग जा सकते हो अगर भरोसा है तो। देखो गाइस, अगर आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए प्लान कर रहे हो तो 350 रुपये के आसपास आप लोगों को नहीं तो कल ये कंपनी मिल ही जाएगी, डेफिनेटली बाई करके चल सकते हो। और कंपनी में एक पैटर्न नज़र आएगा आप लोगों को कि कंपनी कंसोलिडेट करती है एंड सडनली ये कंपनी एकदम से ऊपर चली जाती है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो एकदम एक बड़ा सा कैंडल, एक ह्यूज वॉल्यूम, उसके साथ साथ यहाँ पे बड़ा सा कैंडल विथ ह्यूज वॉल्यूम। सेम आज भी हुआ है, देखो गाइस, अगर मान लो कि ये कंपनी 350 के आसपास नहीं मिलती है तो 350 से 400 के लेवल पे आज नहीं तो कल आप लोगों को ये कंपनी मिल ही जाएगी। तो 350 to 400 के बीच में आप लोग बाई करके चल सकते हो, वो भी एक बहुत ही बढ़िया लेवल रहेगी आप लोगों के लिए। अगर कंपनी प्रॉफिटेबल हो जाती है तो आप लोगों को आज नहीं तो कल ये कंपनी फ़ायदा ही करेगी। और अगर आप लोग इन्वेस्ट कर रहे हो, मतलब 2 से 3 साल के लिए एटलीस्ट होल्ड तो करोगे, या तो फिर इससे ऊपर के लेवल पे मिलेगी या तो फिर इससे नीचे के लेवल पे मिलेगी आप लोगों को। इस लेवल पे नहीं मिलेगी। एक ही प्राइस पॉइंट पे कितने दिन तक ये कंपनी कंसोलिडेट करेगी, इसलिए मैं बोल रहा था। तो गाइस अभी एक्चुअली करना क्या है स्विंग ट्रेडर्स के लिए, देखो गाइस बिग नो है एंट्री करने के बारे में, क्योंकि वॉल्यूम जो है वो खोखला है टोटली, आप लोगों को दिखाई मैंने। अभी एक्चुअली करना क्या है, देखो गाइस, ये आप बहुत लोग मुझसे डिसएग्री कर सकते हैं कि नहीं भाई तू गलत बोल रहा है, लेकिन मुझे यही लग रहा है कि
आज ये तो इतना वॉल्यूम के साथ ये कंपनी ऊपर गया, ठीक है। मुझे लग रहा है कि फिर से ऐसा ही कुछ होने वाला है। बाकी और एक तरीके से, क्योंकि देखो गाइस इसका जो पैटर्न है कुछ अलग तरीके की, क्योंकि ये एक ही ग्रीन कैंडल था इसीलिए नीचे गिर गया, ठीक है, एक ग्रीन कैंडल। लेकिन अगर डिटेल में देखा जाए तो काफ़ी सारे लोग यहाँ पे गलती कर देते हैं कि ओवरलुक कर जाते हैं। नीचे एक अच्छे खासा ग्रीन कैंडल ऊपर गया, ठीक है। देखो गाइस जो है फ्रेश एंट्री करने के बारे में सोचे, मैं आप लोग को वही एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा। ये आप लोगों को जो 477 की लेवल दिख रही है, इसके ऊपर प्रॉपर्ली क्लोज होने के बाद आप लोग खरीद लो फॉर द टारगेट्स ऑफ 519 571, ठीक है। और देखो इसके ऊपर ट्रेड जब भी करेगी तब आप लोग बाई मत करना, ठीक है। अगर इसके ऊपर ट्रेड कर रही है इसका मतलब ये रेजिस्टेंस सक्सेसफुल क्रॉस कर चुकी है कंपनी, मैंने बाई कर लिया, ये गलती बिल्कुल भी मत करना, भूल कर भी ये गलती मत करना। अगर पैसा ट्रैप हो जाएगा आप लोगों को तो आप लोगों को लॉस बुकिंग करने के अलावा कोई चारा नहीं रहेगा। अभी एकदम कंफर्मेशन के बाद 477 के ऊपर कंपनी क्लोजिंग कर चुकी है, इसके कंफर्मेशन के बाद बाय करो 519 571 की टारगेट। जिन लोगों के पास अभी भी होल्डिंग है उन लोगों को क्या करना चाहिए, तो वैसे अगर आप लोगों के पास होल्डिंग है तो मैं आप लोगों को यही रिकमेंड करूँगा, वेट फॉर द फ्यूचर टारगेट्स। कुछ भी हो सकता है 571 की टारगेट ये कंपनी अचीव करा दी तो फिर 519। अगर आप लोगों के पास अभी भी होल्डिंग है, मतलब अभी होल्डिंग है अगर आप लोगों के पास, तो इन्जॉय करो गाइस प्रॉफिट को। और अगर आप लोगों को किसी भी पॉइंट पे लगे कि कंपनी में प्रॉफिट बुकिंग चालू हो गई है, एग्जिट कर जाओ, प्रॉफिट बुक करके निकल जाओ आप लोग भी, ठीक है। ये था मेरा जो बोल सकते हो राय बोल सकते हो, या तो फिर मैं क्या सोचता हूँ या तो फिर मैं क्या सोच रहा हूँ इसके बारे में, सब कुछ मैंने बता दिया है। तो गाइज़ दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगले वीडियो में मिलते हैं गाइज़, थैंक्स फॉर वाचिंग। और गाइज़ अगर आप लोगों के मन में कोई भी डाउट या क्वेरी रहती है स्टॉक मार्केट या किसी भी स्टॉक से रिलेटेड, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, या तो फिर मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जाके वहाँ पर ही मुझे DM कर सकते हो फॉर एन वन-on-one कन्वर्सेशन। थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग गाइज, बाय गाइज एंड स्टे सेफ।